अभी जो कल अमित शाह का बयान आ गया है ना, पहले तो उन्हीं का बयान था कि भी नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। अब उन्होंने कह दिया कि प्रस्ताव आएगा तो विचार होगा, तो कहीं ना कहीं अब दरवाजा बंद तो अब नहीं है। पिछले एक महीने से जिस ढंग से राजद और जदयू के नेताओं की प्रतिक्रिया आती रही, और पहले से क्यास लग रहा था, सत्ता के गलियारे में था कि संक्रांति के बाद कुछ बिहार में राजनीतिक उलट पलट होगा, क्या कुछ होगा कोई कंक्रीट कहने की स्थिति नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार की बड़ी नाराजगी रही है, खासकर तब जो उन्होंने इंडिया घटक दल बना कि सीट का बंटवारा जल्दी हो। स्वाभाविक ये नीतीश कुमार की चिंता भी कोई गलत नहीं है कि आज जो रिजल्ट आने के बाद तो जो सहयोगी दल थे उनका अपर हैंड इन अर्थों में हो गया कि अब कांग्रेस किस बात के लिए बार्गेन करेगी। नीतीश कुमार की आज स्थिति है बिहार में कि अभी कोई वो चाहते नहीं है कि हम किसी दबाव में, जो उनकी जीती हुई 16 सीटें हैं वो अब पिछली बार 17 लड़े थे, किशनगंज सीट भले हार गए कांग्रेस से, लेकिन जदयू चाहता है कि 17 सीट पर वो चुनाव लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले 3 दिनों से बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बदला हुआ है, बिहार की सियासत का मिजाज बदला हुआ है और ऐसी स्थिति और परिस्थिति कई बार बिहार की राजनीति में बनती हुई दिखाई देती है कि पता नहीं अगले ही पल क्या खेल हो जाए। कल इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने जो कहा उससे तो लगा कि किसी भी वक्त कोई बड़ा खेल हो सकता है। और बाकी बिहार की राजनीति के जो घटनाक्रम है वो आप देख रहे हैं। अशोक चौधरी राजभवन जा रहे हैं, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए जेडीयू के लिए बीजेपी का दरवाजा कभी बंद नहीं रहा। अमित शाह कह रहे हैं नीतीश कुमार आएंगे तो ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। और बाकी तमाम तरह की जानकारियां बिहार की राजनीति को लेकर टहल रही हैं सियासत के गलियारे में। सारे सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। जाहिर है ये जानना तो जरूरी है कि बिहार में आखिर होने क्या जा रहा है। खरमास खत्म हो गया है सर, और खरमास खत्म होते ही बड़े भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। और कम से कम मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। जेडीयू के विधायक को कह दिया जाए आप पटना में बने रहिए, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक, अशोक चौधरी का बयान, अमित शाह का बयान, और खासकर अमित शाह का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, अभी जो अपनी भूमिका में आपने बातें कही, बात तो सही है कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। पिछले एक महीने से जिस ढंग से राजद और जदयू के नेताओं की प्रतिक्रिया आती रही, और पहले से क्यास लग रहा था, सत्ता के गलियारे में था कि संक्रांति के बाद कुछ बिहार में राजनीतिक उलट पलट होगा, क्या कुछ होगा कोई कंक्रीट कहने की स्थिति नहीं थी। लेकिन जिस ढंग की पृष्ठभूमि बनती जा रही थी, खासकर राजद के कई नेताओं के बयान आए, जवाब में जदयू के बयान आए। लेकिन देखिए, राजनीतिक उलटफेर के लिए कोई मुहूर्त की तो जरूरत होती नहीं है। बात कुछ बनती बिगड़ती रहती है, कोई तात्कालिक कारण बनता, और यही होता है। अभी तो कल ही आपने देखा कि सब कुछ इस पृष्ठभूमि में जो कुछ बात आपने कही, लालू प्रसाद जी अपने छोटे पुत्र जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव के घर अचानक पहुंच गए। घंटा भर तीनों में गुफ्तगू हुई, तीनों के बीच बातें क्या हुई तो कोई कहीं बात सामने आई नहीं, लेकिन समझा जा सकता है कि अभी जो सब कुछ एक कहिए कि अनिश्चितता का माहौल हो गया था बिहार की, हो गया है अभी भी, उसको आप हम पूरी तरह छट गया है सब कुछ वो नहीं कह सकते हैं। तो एक तो चुनाव अभी अवसर पर है, नीतीश कुमार की बड़ी नाराजगी रही है, खासकर तब जो उन्होंने इंडिया घटक दल बना कि सीट का बंटवारा जल्दी हो। स्वाभाविक ये नीतीश कुमार की चिंता भी कोई गलत नहीं है कि जब चुनाव में अब 2 महीने तो हैं बाकी, और तब फरवरी मार्च, तो कोई डेट तो मार्च में आ जाएगा। 10 मार्च को पिछली बार डेट अनाउंस हुआ, तो कहाँ है दिन। तो वो चाहते हैं, हालांकि देखिए एनडीए का भी नहीं हुआ है, लेकिन हम बात अभी यदि सत्तारूढ़ महागठबंधन की कर रहे हैं जो बिहार में है, उसमें नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया जायज रही थी कि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सीट का बंटवारा हो। और मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते रहे कि जो कुछ हम कर रहे हैं भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस को बल मिलेगा। तो कांग्रेस के बगैर कभी वो पक्षधर नहीं रहे थे, लेकिन
इसके बाद का जो कांग्रेस का रवैया रहा उससे सबसे अधिक नाराज जदयू की नाराजगी है तो वो कांग्रेस के प्रति है। 3 राज्य में चुनाव हुआ और उसमें जिस ढंग से कांग्रेस का एटीट्यूड रहा, किसी सहयोगी को कहीं साथ नहीं किया, ये बड़ी नाराजगी हुई। अब जो रिजल्ट आने के बाद तो जो सहयोगी दल थे उनका अपर हैंड इन अर्थों में हो गया कि अब कांग्रेस किस बात के लिए बार्गेन करेगी। नीतीश कुमार की आज स्थिति है बिहार में कि अभी कोई वो चाहते नहीं है कि हम किसी दबाव में, जो उनकी जीती हुई 16 सीटें हैं वो अब पिछली बार 17 लड़े थे, किशनगंज सीट भले हार गए कांग्रेस से, लेकिन जदयू चाहता है कि 17 सीट पर वो चुनाव लड़े। और इस स्वाभाविक है कि आपको याद होगा जब भाजपा से मुकेश सहनी का रिश्ता बिगड़ा तो मुकेश सहनी लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते रहे थे। तो अभी भी एक बात है कि कहीं मीटिंग पॉइंट यदि इस महागठबंधन में आने की होगी तो मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ होंगे। संभव है इस चुनाव में एक सीट उनके लेके दे सकता है, माने एक दल भी जुट सकता है उसमें। एक तो ये स्थिति बनी। कल जो बातें हुई है उसमें मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को ये सारे घटनाक्रम की चर्चा निश्चित रूप से की होगी और ये भी कहा होगा कि कोई संवादहीनता नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हम लोगों ने जो एक रणनीति तय की है बीजेपी को चुनौती देने के लिए, ये सब बातें हुई। उसको आप समझाना कहिए या उसको मनाना कहिए, आप जो कहेंगे, लेकिन ये सारी बातें हुई होंगी। उसमें जो एक बात आई जो सामने दिखता है कि कुछ सीट है ऐसी जिसमें कि जदयू राजद में सीट की अदला बदली को लेकर भी मामला कहीं ना कहीं सुलझना है। और फिर अभी लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव होने जा रहा है राज्यसभा की 6 सीटों के लिए। उसमें विधानसभा के संख्या के बल के हिसाब से होता है। तो राजद के पास तो 2 सीटों के निकालने में उसको कोई झंझट ही नहीं और अतिरिक्त राजद के पास 10-12 वोट बचता है। और इधर बीजेपी के भी जो विधायक हैं उसे भी 2 सीट में कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात की एक सीट जो कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह हैं उनकी सीट कैसे निकलेगी। पिछली बार तो लालू प्रसाद के कारण, जैसा खुद ही लालू प्रसाद ने कहा था संस्थागत आश्रम में कि टिकट उन्होंने दिलवाया, उनके बूते वो राज्यसभा के मेंबर बने हैं। तो अखिलेश सिंह को खुद के राज्यसभा के जाने का एक बीच में बात आ गई है कि अब वो एक सीट है वो वाम दल में दीपांकर भट्टाचार्य की चर्चा हो गई कि शायद वो जाए या इस घटक से उनको भेजा जाए। अभी तय तो लालू प्रसाद को होना है, क्या समझदारी बनती है। लेकिन जदयू चाहता है कि 2 सीट, संख्या नहीं है विधायकों का, लेकिन चाहता है कि जदयू के उसके 2 सदस्य जाएं। अभी तो एक सदस्य रिटायर हो रहे हैं उनके, हेगड़े। तो कुल मिला जुला कर के अभी एक सीट संदर्भ में कुछ चर्चा निश्चित रूप से हुई लालू प्रसाद के। कोई बिल्कुल राजनीतिक, हालांकि वार्ता के बाद तेजस्वी ने निकलने के बाद कहा कि हम लोग उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार के स्तर की कोई बात होगी सरकारी कामकाज के लिए, तो उसमें लालू प्रसाद क्या करने जाएंगे। ये सारी बातें हुई। ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। आज ही दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसमें या सरकारी विज्ञापन छपे हैं स्वास्थ्य विभाग का, उसमें तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर विज्ञापन छपा है, स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर नहीं है, उप मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं है। खेल तो फिर वही चल रहा है। नहीं, वो विज्ञापन किस बात तो मैंने देखा नहीं, नजर नहीं पड़ी। देखिए, ऐसे तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से हो गया है ना ऑर्डर कि कोई सरकारी विज्ञापन छपे तो उसमें केंद्र का विज्ञापन हो तो प्रचारात्मक विज्ञापन कोई योजना के बारे में, तो उसमें प्रधानमंत्री का रह सकता है, राज्य में मुख्यमंत्री का रह सकता है। बहुत जगह मुख्यमंत्री का भी फोटो छापा जाता है तो रहता है। अभी तो आप शिक्षा विभाग का आपने नहीं देखा, शिक्षा विभाग का इतना बड़ा आयोजन हुआ और उसमें उप मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिखे थे। यही सब तो कारण रहा ना कुछ जो आप खींचतान शुरू हुई थी। नहीं, जो मौजूद सवाल है सर, वो सवाल ये है कि नीतीश कुमार को मनाने में लालू यादव कामयाब हो गए हैं या नीतीश कुमार की ठोस बातचीत बीजेपी से हो गई है, दोनों में किस बात की संभावना ज्यादा है? देखिए, अभी दोनों सकारात्मक नहीं है। मैं समझता हूं कि जब बजाता ये सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट का फाइनल बंटवारा हो जाए और फिर सब लोग एक साथ ये हो, तो अभी तो ये स्थिति हुई नहीं है। कांग्रेस हड़बड़ी में नहीं देखी। 26 जनवरी के बाद ही, 26 जनवरी तक तो अभी यूपी में, वेस्ट बंगाल में कई जगह ना फंसा हुआ है कांग्रेस का।
अब वो तो सब सलट जाए। बिहार में तभी मैं प्रारंभ से देखिए, बिहार में 4 से 5 सीट कांग्रेस को, उससे अधिक बढ़ने की स्थिति ही नहीं है। और यहाँ कांग्रेस कोई बड़ा दाव नहीं लगाने जा रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है वहां तो किसी सहयोगी किसी को सीट देने नहीं जा रही। थोड़ा लगता है हमें कि आप जो है ना वो बाजी मारने जा रही है कि उसका शायद कुछ बन जाए कि दिल्ली में जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस और आप में ताल, लेकिन वही पंजाब में नहीं देने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल है। केसी त्यागी के बयान को मैं कोट करना चाहूंगा। जेडीयू के बड़े नेता हैं और कल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम सीट बंटवारा चाहते हैं, हम मंत्रिमंडल का पद नहीं मांग रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर अगर मगर हुआ, इफ एंड बट हुआ। और केसी त्यागी ने सबसे महत्वपूर्ण कहा कि सीट बंटवारा नहीं हुआ, देरी हुई तो कई जो दल है इंडिया गठबंधन के वो संयम खो देंगे और इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे। देखिए यही तो मैं अभी आप से जो चर्चा पूर्व में मैंने कहा कि जदयू की नाराजगी है कांग्रेस से ही, कांग्रेस के एटीट्यूड से, कांग्रेस के काम करने के तरीके से। और जो कांग्रेस ने रवैया अपनाया है सीट बंटवाने, उसको जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में, वहां कांग्रेस चाहती है हिस्सेदारी। वो चाहती है कि वहां 2-4 सीट नहीं कुछ ज्यादा। यही तो पेच फंसा है यूपी में। बिहार में वो 9 सीट 10 सीट की दावेदारी हो रही थी और वहां यदि उनके 19 विधायक हैं तो 3 सीट बनती है ना। अब वो दावेदारी है कि 9 सीट दीजिए, 10 सीट दीजिए। वेस्ट बंगाल में वहां 2 ही एमपी हैं उनके, 1 एमएलए है। वहां भी उसी तरह एमएलए तो भी नहीं है वहां लगभग शायद। और वहां भी उस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है। वहां तो ममता बनर्जी 2 सीट से अधिक देने के लिए तैयार ही नहीं कांग्रेस को। ये जो आपने केसी त्यागी जी का बयान संदर्भ किया है, यही तो मैं कह रहा था कि जदयू को सबसे अधिक आज नाराजगी है और पूरा ये बंटवारा सीटों का नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस के कारण ये स्थिति आ पड़ी है कि कांग्रेस पहले राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं सहयोगी दल को कहाँ एकोमोडेट कांग्रेस करेगी। इसलिए उन्होंने चेताया है कि यदि आप क्षेत्रीय दलों को, जो आप चाहते हैं सब जगह अपनी उपस्थिति और मजबूत उपस्थिति चाहते हैं, मैंने आपका जनाधार नहीं, मतलब कांग्रेस के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब सीट का बंटवारा, और देखिए 2 बात बिहार के संदर्भ में थोड़ी अलग बात है। अभी जो कल अमित शाह का बयान आ गया है ना, पहले तो उन्हीं का बयान था कि भी नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। अब उन्होंने कह दिया कि प्रस्ताव आएगा तो विचार होगा। तो कहीं ना कहीं अब दरवाजा बंद तो अब नहीं है, अब इधर प्रस्ताव लेकर जाने वाली बात है। अब नीतीश जी को तय करना है। यदि बात इधर नहीं होगी तो केसी त्यागी की बात तो जो आप पूछ रहे हैं उससे बात मिलती जुलती है कि जब बात इधर नहीं तो 2 ही, देखिए पूरे राष्ट्रीय कोई तीसरा मोर्चा का कहीं कोई दूर दूर तक कोई कहीं कोई वायबिलिटी नहीं है, या इधर या उधर। इधर जैसे बिहार में ही एक तरफ लालू जी की राजनीति है, दूसरी तरफ बीजेपी। नीतीश जी चाहे इस पाले में रहे उस पाले में रहे, तो ये स्थिति जो बनेगी मुझे लगता है फिर थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी 22 को पहले अयोध्या में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह पूरे आजादी के बाद, मैंने दशक नहीं शतकों बाद 500 साल तो उसके लिए संघर्ष होता रहा है। सचमुच वो एक राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कि ईश्वर में आस्था रखने वाले पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनके लिए, उनके श्री राम का जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है, वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। हो जाने दीजिए, राजनीति तो कल भी, अभी बाकी कहाँ है। संक्रांति बीत गया तो अब क्रांति की जो बात है तो अभी सब कुछ थम नहीं गया है जी। तो संक्रांति के बाद अब क्रांति की बारी है और केसी त्यागी ने सीधे तौर पर चेता दिया है सीट बंटवारा नहीं हुआ तो संयम टूट जाएगा कई दलों का और इंडिया गठबंधन वो छोड़ देंगे। इन सारे सवालों पर बिहार की राजनीति में क्या संभावित खेल होगा उस पर हमने बातचीत की है बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।